विनर मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस सीजन 18 की ट्रॉफी एक लड़की लेकर जाए, नारी शक्ति की जीत हो, और मैं चाहती हूँ कि वो ट्रॉफी चूम उठा के ले जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ही कहीं पार्टी गेट टुगेदर में वो भी इनवाइटेड हूँ, मैं भी इनवाइटेड हूँ, तो हम मिल जाएं, पहुंच जाएं, बट अदरवाइज उससे मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो भरोसे लायक इंसान है ही नहीं, और वो मैनरलेस इंसान है। मैनर्स नहीं है उसके अंदर कि कब कहाँ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मैं ये बोलूंगा तो हर्ट हो जाएगा, ये सब चीजें वो नहीं सोचता है। टाइम पास, वो सिर्फ टाइम पास है, और उससे आगे बढ़ना उसके लायक ही नहीं है वो। ही इज पलटू, जो नाम मिला है उसको, यू टर्न। रजत कभी भी अपने शब्दों पे नहीं रहते हैं, वो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज आपके साथ है, कल इनके साथ है, कल किसी और के साथ है। समीकरण बनाने में ही रह गए, रियल रिश्ते वो बना ही नहीं पाए। तो समीकरण वाले रिश्ते और रियल रिश्तों में अंतर होता है, और समीकरण वाले रिश्ते होने से बेटर है रिश्ता ना होना। तो उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स मी, कि मजाक उड़ाना, सामने भी पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसी बातें करना जो मुझे हर्ट करती थी, फिर मैं रोती थी, वो चुप करवाने भी आ जाते थे, और फिर वापस वो वही चीज करते थे, फिर मैं हर्ट होती थी, फिर मैं रोती थी, फिर वो चुप करवाते थे, और फिर जब मैं बात करना बंद कर देती थी वो मनाने आ जाते थे। तो रियल रजत क्या है समझ नहीं आता, कि वो जो सॉफ्ट साइड है वो है, या फिर वो अगेन एंड अगेन अपनी गलतियां रिपीट करते हैं, कि जिस वजह से मुझे हर्ट हुआ है वो वही चीज वापस रिपीट करेंगे, वापस वो डिमीन करेंगे। हाँ, वो रियल है, विवियन रियल ही है। कुछ चेंजेस हुए हैं विवियन के अंदर जो कि बहुत अच्छे हैं, तो विवियन रियल रहे हैं। मुझे नहीं लगता विवियन को गेम खेलना आता है, या वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। उन्होंने कभी कोई गेम प्लान नहीं किया, कुछ जानबूझ के नहीं, कभी किसी के मुद्दे में घुसे, जानबूझ के लड़ाई झगड़े चीजें नहीं की विवियन ने। ही इज वेरी रियल पर्सन। मेरा फेवरेट आरफीन जी एंड दिग्विजय। मिसिंग सब कुछ ही मिस कर रही हूँ वैसे तो, पर बाहर आके बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरे पास फोन है, मेरे दोस्त हैं, और खुला हुआ आसमान देख रही हूँ, घूम रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। पर बिग बॉस का घर तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, उसको तो मरते दम तक भूला ही नहीं जा सकता। सो आरफीन जी, दिग्विजय, ईडन, कशिश, यामिनी, शिल्पा जी, चुम, आई थिंक। ओह, वो जो एक चेयर थी ना जो आगे पीछे होती थी, और वो सोफा निकलते ही, वो मेरा फेवरेट था। पूल वाला एरिया भी बहुत अच्छा था, एंड वो घोड़ा। पर ज्यादातर टाइम मैंने घर के गार्डन एरिया में ही बिताया है, वो सोफे पे जो पूल के पास लगा हुआ है। टॉप टू, थिंक विवियन एंड करण। बेस्ट कुक तो विवियन है। क्या क्या खाना बनाते हैं वो, वेरी टेस्टी। शेफ तो बहुत कमाल के हैं, एंड बॉस तो करण, वो उनको कुछ नहीं आता है बनाना। जिसे मैं बदलना चाहती हूँ, हाँ, मैं जो बात बात पर रो देती थी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ को मैं बदलना चाहूँगी। पर मैं क्या करूँ, मैं हूँ बहुत इमोशनल, कि मैं रो देती हूँ छोटी बातों पे। कभी कभी मैं शेरनी जैसी दहाड़ती हूँ, कभी कभी छोटी बात पे रो देती हूँ। तो है एक मेरा ये नेचर, तो उस नेचर को मैं बदलना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग, मेरी मम्मी से बात किया मैंने। इमोशन, फन, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बेस्ट मेमोरी ऑफ जब मेरी मम्मी आई थी मेरे बिग बॉस घर के अंदर, क्योंकि ये ड्रीम था मेरा कि मुझे इतना प्यार मिले दर्शकों का, मुझे इतना सपोर्ट मिले कि एटलीस्ट मैं फैमिली वीक आने तक रहूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी दिल से कि मेरी माँ आए इस घर में, मेरी माँ के कदम इस घर में रखें, और वो लाइव अपनी आंखों से इस घर को देखें, बिग बॉस के घर को। तो वो मेरी इच्छा थी, वो जब पूरी हुई और मेरी माँ आई, वो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए।